हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर लिए थे मोशंस के बारे में पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिए थे। आफ्टर देन हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम के बारे में। आज जो उसके बेस पे हम कुछ लोग न्यूमेरिकल्स भी हम लोग किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम लोग बच्चों पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में, यानी कि एक्सीलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। आई होप ये सारे हम लोग आज कवर करने वाले हैं एक्सीलरेशन टॉपिक के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप जो अच्छे से समझेंगे, और अगर जो अच्छा लगेगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके लिए कितना यूजफुल था। और हो सके तो अपने जितने भी दोस्त हैं ग्रुप में सब में शेयर करना, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। सो नाउ स्टार्ट द टुडे टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन क्या होता है? तो एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? द रेट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? देखो, एक्सीलरेशन होता है बच्चों द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी कि जिस रेट से, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है किस रेट से पर यूनिट हर एक टाइम में जो है ना वो वेलोसिटी चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दैट मीन्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v अपॉन टी। और चेंज इन वेलोसिटी हम क्या बताए थे बच्चों? क्या होता है? यू माइनस वी। ठीक है बच्चों, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। आफ्टर देन जो है स्टूडेंट्स यहाँ से एसआई यूनिट जो होता है एक्सीलरेशन का वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखो बच्चों कैसे आया, थोड़ा हम इसके बारे में भी डिटेल में भी जानेंगे। जैसे अभी हम बताए थे वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज क्या था बच्चों? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बच्चों? मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और टाइम का फिर से सेकेंड आ गया। तो देखो ये मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड को भी इधर ले आएंगे तो ये भी 1/सेकेंड हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए जो आ गया स्टूडेंट्स वो क्या आ गया? हमारा जो आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ से एक्सीलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो उसे ध्यान रखना, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है उससे था थोड़ा डिफरेंट था। आफ्टर देन जो हम लोग स्टूडेंट्स करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो था हमारा स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखो होता है बच्चों एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रैवल ए स्ट्रेट पाथ। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब बोल सकते हैं? जब वो बिल्कुल एक सीधा पाथ में ट्रैवल कर रहा होगा, बिल्कुल सीधा जा रहा होगा। और क्या होता है? ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट था जो बच्चों इफ द वेलोसिटी चेंज इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि जो इसका वेलोसिटी जो होगा ना बच्चों, या तो जो बढ़ रहा होगा या वो घट रहा होगा, वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में घट रहा होगा, ठीक है, बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो नेक्स्ट था हमारा बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना था बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। अभी हम लोग पढ़े यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि उसका जो वेलोसिटी घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा ना, एक अनइक्वल अमाउंट में बढ़ रहा होगा। यानी कि एक नहीं है कि अब 5 मिनट में 5 में इक्वल टाइम में इक्वल वो बढ़ा, ऐसा नहीं है। अनइक्वल अमाउंट में अनइक्वल टाइम के इंटरवल कभी भी बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो था ये क्या था? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई होप कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या था एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या था आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। थोड़ा और हम लोग जब एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो एक्सीलरेशन जो होता है क्या होता है? इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज द सेम इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द सेम डायरेक्शन।
यानी कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा जब वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा होगा तो। और सच एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इस टाइप का एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि डायरेक्शन के साथ साथ उसका इक्वल अमाउंट में जो है ना बच्चों, वो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, देन इट इज कॉल्ड क्या होगा, क्या से हम लोग बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ना जो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, वो हम लोग बात कर रहे थे निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। देखो निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बिकम अपोजिट, यानी कि उसके अपोजिट में जब डायरेक्शन लग रहा होगा ना ऑफ द वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी डिक्रीजिंग इन डायरेक्शन, अब वेलोसिटी जो है डायरेक्शन के क्या होगा, घटते जाएगा, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन। देखो हम इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं बच्चों इसका दोनों को, कि आई होप कि आप लोग अच्छे से फिर समझ जाएंगे। कि सबसे पहले जैसे आप गाड़ी चलाना स्टार्ट किए बच्चों, तो पहले आपकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड था क्या, 10 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से आप जा रहे थे। फिर आप पहुंच गए, जैसे थोड़ा स्पीड बढ़ाया, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप पहुंच गए। कहाँ, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये क्या था, एक्सेलरेशन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या रहा था, बढ़ रहा था, वेलोसिटी बढ़ रहा था। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आगे हम जहाँ जिस टाइम जैसे हम ब्रेक लगा लिए, अब ब्रेक लगाएंगे तो हमारा स्पीड मान लो पहले 80 था, 80 के वेलोसिटी से चल रहे थे, यानी कि डेट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग चल रहे थे। और हमारा बाद में हम ब्रेक लगाते लगाते इसे हम 40 किलोमीटर पर आ गए। ठीक है, 14 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से आ गए। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। और जो निगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग एक्सेलरेशन के बारे में अच्छे से समझ में होंगे कि क्या था। ठीक है बच्चों, यानी कि देखो इसमें और था कि हम इसका यूज कैसे, आप मान लो आपको इन फ्यूचर कैसे पता चला एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अब जैसे बच्चों आप लोग वही बोले कि 15 किलोमीटर के स्पीड से आपकी चल रही थी, तो आप अचानक ब्रेक लगाए हो, तो ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी तुरंत रुक जाएगा। और उसके तो उस हम ब्रेक लगाते तो कोई उसके अपोजिट में फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग एक्सीलरेटर, जो अपोज करता है उसे रुकने के लिए। तो कितने सेकंड के बाद वो रुक रहा है, 5 सेकंड के बाद वो जाके रुका, तो उसी के बीच में कितना वो एक्सीलरेट किया। जैसे हम ब्रेक लगाए तो आगे 5 मीटर के बाद 5 सेकंड के बाद वो जाके रुका। ठीक है, तो कितना एक्सीलरेट किया उस टाइम, उसी को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब देखो बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे हम लाए, जो आपको थोड़ा न्यूमेरिकल से समझ में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, कि किस तरह से हमें करना था। देखो जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक कार है बच्चों, एक क्या है, एक कार है जिसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है 40 से 60 किलोमीटर तक और एक्सीलरेट। देखो बच्चों यहाँ से ना आपको एक्सीलरेशन का साइन भी ध्यान रखना है। जब देखो ये बढ़ रहा है, अब यू और वी की हम बात किए तो यू जो होता है, जो स्टार्टिंग होता है यू हो गया, और ये वी होता है, यानी कि फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है कि अब प्लस में होगा या माइनस में होगा, नेगेटिव में। यानी कि जब वी जो है, वी ज्यादा होगा यू से, इन दैट केस क्या होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। जब यू ज्यादा होगा, यानी कि हम अब मान लो हम 60, पहले हम फाइनल पोजीशन हमारा 60 किलोमीटर था, अब हम ब्रेक लगाएंगे तो 15 पे आ गए, तो मान लो इस केस में क्या होगा, वी जो है कम होगा यू से, इन दैट केस नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और हम माइनस की साइन यूज करेंगे। आगे आई होप कि न्यूमेरिकल्स जब आप लोग करोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से देखो हमारा था बच्चों क्या था, पहले ए स्पीड इंक्रीज होता है 40 से लेकर के 60 किलोमीटर तक। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार, कितना एक्सेलरेट कर रहा था कार का, हमें ये बताना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या था बच्चों, यू, देखो यू जो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर दिया हो, बट हमें या तो आपको हम कल भी बताए थे कि जो वी होता है, ये यू या वी हो गया, या तो हम मीटर पर सेकेंड में लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकेंड में, या किलोमीटर पर आवर में। ओके स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर में। तो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे हैं कि क्या बता, बट यहाँ जो था वो क्या है बच्चों, देखो यहाँ क्या है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ तो जो था बच्चों क्या था, यहाँ जो है स्टूडेंट्स देखो वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में। ओके बच्चों, तो किलोमीटर पर आवर को किसी में कन्वर्ट कर दिया, पहले देखो मीटर पर सेकंड में, किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, मीटर पर सेकंड में। ओके बच्चों, तो मीटर पर सेकंड में देखो यहाँ से 5/18 से हम कल बताए थे आपको कि डायरेक्ट आप लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 11.11 मीटर पर सेकंड आ गया। इसी तरह से 60 को कन्वर्ट किया तो क्या आ जाएगा बच्चों, 16.66 में। क्यों हम किया, क्योंकि हमारा जो ये टाइम दिया होता है ना बच्चों, ये सेकंड में, तो एज फर्स्ट हमारा स्पीड भी तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। जब तक 6 मिनट नहीं हो, या तो क्या करते हैं आप सेकंड को आवर में करते हैं,
दोनों से आंसर सेम आता। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन की बात करते तो क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो हमारा ये जो था बच्चों वेलोसिटी कितना था 16.66 माइनस यहाँ से माइनस की 5.5 यानी कि 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, 1.11 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम जो बात करते देखो एग्जाम्पल एक और न्यूमेरिकल है आपके लिए कि एक कार ट्रैवल कर रहा था विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर सेकेंड एंड कम इन टू रेस्ट इन 0.5 व्हाट विल द रिटार्डेशन, कितना का रिटार्डेशन होगा। या क्या था देखो बच्चों, पहले 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, क्या था वो 20 किलोमीटर पर आवर के वो चल रहा था, अचानक को रेस्ट में आ जाता है। यानी कि देखो यू जो था वो 20 किलोमीटर था और वी यानी कि अब रुक जाता है कितने पे रेस्ट पे, यानी कि 0 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर से, तो यानी कि वो कितने का रिटार्डेशन किया, यानी कि कितना रिटार्ड किया। अभी हम बताए थे कि आपको न्यूमेरिकल से जब करोगे आगे समझ में ऐसे कितना प्रोड्यूस किया और कितना दूर तक हो गया हमें उसी के बारे में बताना है। तो रिटार्डेशन वही था बच्चों, यही हम निकालेंगे। इन दैट केस अब देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, हम बताए थे यहाँ पे पहले क्या यू ज़्यादा है, यू ज़्यादा यानी कि माइनस में साइन आएगा, यू बड़ा था फिर 0 पे आ गया। ठीक है, इन दैट केस वही हम बता रहे थे देखो बच्चों। ठीक है, इन दैट केस कि देखो क्या था बच्चों, इन दैट केस क्या हो रहा था, इन दैट केस देखो v जो है 0 है और u जो था 20 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 0.5 आवर और रिटार्डेशन यानी कि क्या हुआ a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वही होगा एक्सेलरेशन। बट यहाँ रिटार्डेशन का क्यों यूज किए, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन था रिटार्डेशन का यूज किए। फॉर्मूला लगाएंगे 0 माइनस भी, देखो यहाँ पे इन दैट केस माइनस में आ जाएगा साइन, माइनस में आ गया -25 अपॉन 200/5, डेट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जब इसे करोगे तो -5 को 20 से करो -40, देखो क्या 5 4 या 20 तो -14 किलोमीटर पर आवर। देखो हम यूनिट क्यों नहीं चेंज किए बच्चों, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे 0.5 आवर्स था, तो डेट्स वाई हम लोग जो है ना बच्चों इन दैट केस हम लोग क्या किए, यूनिट जो है कन्वर्जन नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग को समझ पा रहे होंगे कि क्या था। तो इसी के बेस पे और हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग जो है रेफरेंस बुक से कुछ तरह से भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा अब हम लोग क्या है बच्चों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, आपको हम कल भी ग्राफ में थोड़ा बताए थे, अलग अलग हम अब ग्राफ पे कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो देखो पहले इससे तो न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन या एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है बच्चों कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके रेफरेंस में करते हैं, किसमें क्या होता है, हमें क्या देता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो था बच्चों डिस्टेंस इट रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है बच्चों हमें क्या बताता है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द ग्राफ इन द केस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी मीन्स द डिस्टेंस इज कंस्टेंट एट द टाइम ऑफ इंटरवल स्ट्रेट लाइन और टू द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि इफ अगर जो क्या होगा बच्चों द ग्राफ स्टेशनरी यानी कि किसी द ग्राफ जो होता है ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी में क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ऑल टाइम इंटरवल पे, तो इन दैट केस जो ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस का क्या बनता है, पैरेलल बनता है। ठीक है बच्चों, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन द केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देखो दे रखा है यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में किस तरह से ग्राफ बनेगा, आपको नीचे हम आपके लिए डायग्राम भी लेके आए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग देखो वहाँ से भी समझना किस तरह से ये स्टेशनरी में बन रहा है। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारा डिस्टेंस हमेशा कल भी हम आपको बताए थे बच्चों, कल भी हम आपको बताए थे कि ये जो होता है टाइम होता है ये डिस्टेंस स्टेशनरी में होगा कि यानी कि इसका कोई दूरी नहीं कवर कर रहा होगा, जैसे वैसे अगले 5 मिनट में भी यही था, अगले 10 मिनट में भी यही था और 15 मिनट में, तो दैट इज ये इसका पैरेलल बनेगा एक्स एक्सिस का। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फिर था द ग्राफ इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जब वो एक ही बराबर स्पीड से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इन दैट केस जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो किस टाइप्स का बनेगा, इस टाइप्स का ग्राफ हमारा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि देखो पहले देखो क्या था बच्चों, पहले वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, देखो 10 मीटर, फिर 2 मिनट में फिर 10 किलोमीटर, फिर अगले तीसरे में फिर 10 बढ़ा 30, तो यानी कि इस तरह से देखो बढ़ रहा था। तो हम पॉइंट सबको जब मिलाया तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करेगा तो बिल्कुल इस तरह से लीनियर बनेगा, जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा बच्चों, लीनियर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या था स्ट्रेट लाइन ग्राफ का डिस्टेंस ऑफ लाइन यूनिफॉर्म। अब जो था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ का जो होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलग अलग शेप में बन सकता है, यानी कि जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल इंटरवल में टाइम में, तो इन दैट केसेस का जो है अलग अलग,
ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ पे आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखो ये जो था नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ का, पहले यहाँ चला, मान लो 1 किलोमीटर में यहाँ चला था, अगले 2 में फिर यहाँ आया, फिर देखो कभी बढ़ गया कभी घट गया इस तरह से। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो ग्राफ था डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसका था बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो ये फिगर 7 हम यहाँ पे आपके लिए लिख रखे थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग बात, अभी तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ लिए कि यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होगा, स्टेशनरी में कैसा होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होगा। ना जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। किसके डिस्कस करेंगे बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन पैराग्राफ बनता है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि इन दैट केस जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो होता है बच्चों, यानी कि एक ही स्पीड से जा रहा होगा, तो इन दैट केस जो ग्राफ बनता है क्या होता है, एक्स एक्सिस का पैरेलल बनता है। किसका बनता है बच्चों, एक्स एक्सिस का वो पैरेलल बनता है। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों कि क्या था। देखो आपके लिए अभी हम डायग्राम भी दिखाएंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इस तरह से था, आई होप देखो अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से था, देखो था बच्चों, ये था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो ये था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव करेगा हमारा क्या था बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे। तो देखो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे टाइम था, इधर वेलोसिटी था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे ये। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे क्या था बच्चों, जब रेस्ट पे रहता था, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से बनेगा जब कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो। और अगर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएगा जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए इस तरह से। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसी तरह से बनता था, तो वो क्या बताता था, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी टाइप्स का, ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये क्या बताएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दोनों का रिलेट करके किस तरह से हमें पढ़ना था। जब भी वेलोसिटी आएगा एक्सीलरेशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ रहा है देन इट इज कॉल्ड, वो क्या होगा उसमें आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। अब जो था वेलोसिटी ग्राफ के बारे में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ क्या था। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एक एक करके कि देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पहले कुछ ऐसे घटते बढ़ते रह रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इक्वल वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल वो नहीं कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ना था डिस्टेंस टाइम ग्राफ मूविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये था आपको हम बता दें कि ये जो था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था। और आफ्टर दिन था जो बच्चों देखो कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कितना डिस्प्लेसमेंट जो है किस तरह से निकालेंगे। देखो बच्चों कैलकुलेटिंग द डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपको थोड़ा ये डिटेल बोर्ड पे जब हम कराते हैं ना तो ज़्यादा बेटर होता, बट कोई नहीं, आपको हम यहाँ से भी समझाने की कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना कि कितना डिस्प्लेसमेंट ये किया। मान लो देखो बच्चों यहाँ से क्या, कंसीडर ए ग्राफ गिवन बिलो द एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस ट्रैवल इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में ए से बी तक में यहाँ से इतने दूरी को वो कवर करता है। हेंस टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द टाइम इंटरवल हम कैसे निकालेंगे। तो ABCD हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ABCD का एरिया जो है क्या होगा, AB इंटू क्या होगा बच्चों, AC, क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप में रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है L इंटू बी, तो L इंटू बी हम लोग कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब L इंटू बी यहाँ से किए सिमिलरली टू, ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन द एरिया ऑफ ABCD सिमिलरली टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन वी नीड टू एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव कर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया कल को से निकालेंगे तो निकल जाएगा। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस टाइम इंटरवल T1 T2 टू फाइंड द एरिया रिप्रेजेंट बाय AEBD, उसका एरिया हम लोग जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसके द्वारा से हम लोग एरिया निकालेंगे तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। देखो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। पहले हम लोग इसकी एरिया इस तरह से निकाले, फिर यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग किस तरह से हमें निकालना था समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हम लोग अब करेंगे बच्चों, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यहाँ पे आई होप को दिख रहा होगा आप, मोशन का इक्वेशन यानी कि 3 इक्वेशंस होता है बच्चों। एक बार हम यहाँ पे आपको थोड़ा दिखा देते ताकि आप लोग अच्छे से कर लेना कल। ठीक है,
एक तो टाइम वेलोसिटी टाइम रिलेशंस के बारे में बताता कि ये आप लोग कल थोड़ा रिवाइज करके आना, याद रखना, क्योंकि हम इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और इसे डिराइव भी करेंगे कि किस तरह से ये आता है। ओके स्टूडेंट, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको आज जितना कराएंगे समझ में आया होगा, और बाकी अगर जो कोई भी डाउट होता है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।